जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आप कई दिन से देख रहे होंगे कि इंडिया का और यूएस का यानी कि भारत और अमेरिका का जो एक टैरिफ वार है वो काफ़ी खुलकर सामने आ रहा है। आप पीछे भी काफ़ी देख रहे होंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएस प्रेसिडेंट, वो कई देशों को टैरिफ के बहाने, टैरिफ का डर दिखा करके डराने की कोशिश करते हैं और उन पर अपना एक मनमाने रूप से किसी भी तरह का कोई ऐसा एक सिस्टम नहीं है कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाया जाए। जितना उनको मन आता है, जितनी उनकी इच्छा करती है, उतना किसी भी देश पर वो एक दबाव बनाने के लिए उस पर टैरिफ की घोषणा कर देते हैं और उस देश के साथ वो टैरिफ को आगे बढ़ा देते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा कि चाइना के साथ भी उनका काफ़ी टैरिफ जो है 250% तक पहुंच गया था। हालांकि उसमें कुछ शर्तों के साथ उसको वापस ले लिया गया है, थोड़ा उसमें टाइम दिया गया है। लेकिन अब अमेरिका के जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नज़र जो है भारत की तरफ पड़ गई है। अब वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपने चुनाव में जब देखा होगा, जब यूएस डोनाल्ड ट्रंप के जो चुनाव चल रहे थे प्रेसिडेंट के, तो उसमें वहाँ के जो भारतीय नागरिकों ने खासकर एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ही साथ दिया था। मोदी जी ने वहाँ एक दो सभाएं भी की थी, जिससे कि उनको भी एक थोड़ा सा मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दो स्टेज भी शेयर किया था, जिससे काफ़ी लोगों को ये लगा था कि भाई हाँ, वहाँ के जो भारतीय नागरिकों ने यानी एनआरआईज़ ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया तो जिताया भी था। तो और साथ साथ ये भी लग रहा था इंडिया को भी, भाई जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आएंगे, जैसे वो बोलते भी थे, भाई मैं जो है जो खासकर डीप स्टेट को मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। डीप स्टेट जो किसी भी देश को हिलाने की गिराने की जो ताकत रखते हैं, हमारे देश में भी काफ़ी डीप स्टेट ने पैसा लगाया था चुनाव में। जब हमारा लोकसभा का चुनाव था, हालांकि उसमें सीटें काफ़ी घट गई बीजेपी की, लेकिन वो इतनी मजबूती से उसको यानी कि इफेक्ट नहीं कर पाए डीप स्टेट, जितना उन्होंने कई दूसरे स्टेटों में किया है, दूसरे राज्यों में किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि भाई मैं डीप स्टेट को ख़त्म कर दूंगा और यहाँ पर बिल्कुल एक जो स्मूथ लाइन करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक वादा और भी किया था, अभी मैं 24 घंटे के अंदर जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसको ख़त्म कर दूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि वो पाकिस्तान पर भी एक शिकंजा टाइट करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ जो पाकिस्तान की जो मुहिम है उसमें जो अब तक जितना पैसा यूएस ने दिया है उस पर भी कंट्रोल करेंगे। यानी कि इन सब चीज़ों से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप इनमें से कोई भी काम नहीं कर पाए, जिससे कि उन पर एक जो पूरे विश्व की जो एक छवि थी, पूरे विश्व में उनकी छवि जो खराब हुई है। साथ ही उन्होंने कई बार ऐसे भी बयान दिए हैं जिससे कि उनकी छवि खुद की और ज़्यादा खराब हुई है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एलन मस्क को, जो एप्पल के जो ओनर हैं, मालिक हैं, उनको भी बोला था कि भाई आप भारत में फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, आप भारत में प्रोडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन एलन मस्क ने उनकी बात नहीं मानी और भारत में अपना जो प्लांट भी लगा दिया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा शोरूम भी खोल दिया है। यानी कि अब एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो भारत में ही वो शुरू भी हो गया है होना, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा प्रोडक्शन वो बढ़ेगा। इसके साथ ही अब एलन उसने जो अभी जो पीछे जो पाकिस्तान के आतंकवादी द्वारा हमारे पहलगांव में घटना घट गई थी, उसमें आतंकवादियों ने हमारे देश के 26-27 लोगों को मार दिया था, शहीद कर दिया था। उसके उत्तर में हमारी सेना ने, हमारे सरकार ने बड़ा मजबूती से पाकिस्तान को उत्तर दिया और एक जो सिंदूर ऑपरेशन चला करके उनकी कमर तोड़ दी और पाकिस्तान को बिल्कुल घुटनों पर ला दिया। यानी कि 3-4 दिन की लड़ाई में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि भाई ये युद्ध मैंने ख़त्म करवाया है। उन्होंने काफ़ी प्रचार किया, कई बार उन्होंने बयान भी दिया, और लेकिन उस बयान को हमारी सरकार ने, हमारी मिनिस्ट्री ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई योगदान नहीं है, किसी भी तरह से किसी भी दूसरे तीसरे पक्ष का कोई इसमें योगदान नहीं है। हमने अपनी जो डीजीएमओ की सहमति से युद्ध को समाप्त किया है। तो यानी कि आप देखेंगे कई घटनाएं ऐसी घटी जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप पर एक अननेसेसरी इतना प्रेशर बन गया कि उनकी छवि बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब उस छवि को सुधारने के लिए या उस छवि से लोगों को ध्यान बटाने के लिए उसने एक नया पैंतरा निकाला है टैरिफ वार का। वो किसी भी देश पर कुछ भी अपनी मर्जी से टैरिफ ठोक देते हैं, जिससे कि उस देश की जो एक अर्थव्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको पता भी होगा कि चीन भी जो सेकंड जो जीडीपी वाला देश है, हम अभी 4th पे हैं, हालांकि बहुत जल्दी हम 3rd पे आ जाएंगे।
तो अभी तक जो अमेरिका का जो टारगेट था वो हमेशा चीन पे रहता था कि चीन किसी तरह से ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, और चीन की जो आर्थिक स्थिति को वो ख़राब करने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन जैसे ही अब भारत ने एक पाकिस्तान को बहुत जल्दी युद्ध में हरा दिया, पाकिस्तान को बहुत जल्दी उन्होंने सबक सिखा दिया, इससे भारत की जो छवि है बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। और उसी को देखते हुए इन्वेस्टर्स, जो विदेशी जो पैसा है, जो फंड जो कंपनियाँ इन्वेस्ट करती हैं, उनको भी भारत पर बहुत ज़्यादा भरोसा हुआ। और साथ ही आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो एक नारा है मोदी जी का, उससे भी हमारे देश के अंदर काफ़ी जो एक अपने देश के अंदर ही जो जो सिस्टम व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है, कोई भी उत्पादन हम पैदा कर रहे हैं और उसका यूज़ भी कर रहे हैं और आगे हम सेल भी कर रहे हैं। खासकर आप डिफेंस का मैटर आप देख सकते हैं, अभी तक डिफेंस के जितने भी उपकरण होते थे हम ज़्यादातर बाहर से खरीदते थे, लेकिन मेकिंग इंडिया, मेड इन इंडिया की जो एक प्रोग्राम के तहत ये हमारे देश में ही ये बहुत ज़्यादा डिफेंस, हमारा डीआरओ जो है, डीआरडीओ बहुत ज़्यादा उपकरण तैयार भी कर रहा है और दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। और अमेरिका का भी मेन काम ज़्यादातर यही होता था कि भाई वो पेट्रोल बेचता था और हथियार बेचता था, लेकिन अब हथियारों की एक जो एक खेप थी वो इंडिया ने इस तरह से तैयार कर ली जिससे कि अमेरिका को भी डर लगने लगा कि भाई आने वाले कुछ टाइम में जिस तरह से भारत की जो फास्टेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, उसको देखते हुए अमेरिका को खतरा लगने लगा कि कहीं चीन से पहले भारत आगे ना आ जाए। तो उसने ये सोच, उसकी जो अमेरिका की जो एक मंशा होती है वो हमेशा ये रहती है कि किसी भी देश को जो है कि जो ज़्यादा तरक्की विकास करता दिखाई दे रहा है उस पर ब्रेक लगाओ, उसकी अव्यवस्था ख़राब करो और उसकी जो व्यवस्था में सरकार में किसी भी तरह से घुसने की कोशिश करो और वहाँ पर अस्थिरता लाने की पूरी कोशिश करो। तो अमेरिका की इसी चाल के तहत अब जब लगने लगा अमेरिका को अभी भारत अब डिफेंस के मामले में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा, और ख़ासकर इस सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो भारत की एक छवि बनी है, उसके हथियारों की जो छवि बनी है, उससे अमेरिका में बहुत डर है। अमेरिका में इतना डर है कि एक भारत अब सस्ते उपकरण दूसरे देशों को बेचेगा और इससे उसकी मार्केट में भी खतरा आने की एक उसको डर लगा, और जो अमेरिका हमेशा करता भी आया है। यानी कि आप देखेंगे कि चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो आचार विचार भाषा थी, अब वो धीरे धीरे भारत के खिलाफ होती जा रही है। यानी कि भारत पर उसने 25% का टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया, और 25% अभी पेनल्टी की बात वो कर रहे हैं। यानी कि इस तरह से भारत पर 50% पेनल्टी की लगाने की बात कर रहे हैं। वो क्यों? वो कहते हैं कि उनका बहाना है कि भाई पाकिस्तान जो भारत जो है रूस से तेल ना खरीदे। रूस के जो भारत तेल खरीदता है, रूस उस पैसे से यूक्रेन पर लड़ाई लड़ रहा है, उस पैसे को लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रूस से काफ़ी देश तेल खरीदते हैं। चाइना बहुत ज़्यादा वहाँ से खरीदता है, और खुद अमेरिका भी वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से बताया पिछले 26,000 करोड़ रुपए का पिछले साल का अमेरिका का वहाँ के रूस के साथ बिजनेस है। तो अमेरिका को पहले अपना बिजनेस रोकना चाहिए, ना कि दूसरे पर प्रतिबंध लगाए। अगर अमेरिका पूरा अपना जीरो कर देता है रूस के साथ, जब तो वो कहने का हकदार है भी। लेकिन अमेरिका की ये सब सिर्फ चाल है, किसी भी तरह से भारत की जो एक आर्थिक स्थिति है उसको कमज़ोर करने के लिए और उसकी विकास की रफ्तार को रोकने के लिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो अमेरिका की जो एक चाल थी, जो खासकर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव से पहले कुछ और था, अब उसका चेहरा बिल्कुल दिन पर दिन क्लियर होता जा रहा है। जो पहले बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ था, वे पाकिस्तान को किसी तरह की मदद नहीं देंगे और उसको हम जल्दी ब्लैक लिस्ट भी कराएंगे। तो इन सब चीज़ों में भी अब पाकिस्तान ही डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा चेहरा दिखाई, ऐसा देश दिखाई दे रहा है जो उसके साथ खड़ा भी है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को तारीफ भी कर रहा है, और पीछे उसने उसको एक नोबेल पुरस्कार के लिए भी उसने बोला भाई, पाकिस्तान बोलता है कि उसको भाई नोबेल पुरस्कार भी मिलना चाहिए। हालांकि मीडिया में ये भी चर्चा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को केवल नोबेल पुरस्कार के लिए सब ये नौटंकी या ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि देश उनके नोबेल पुरस्कार के लिए उनको नाम उनका आगे नॉमिनेट कर दे, उनको आगे बढ़ा दे नाम को, लेकिन ऐसा बहुत से देश नहीं कर रहे हैं। तो इसी के उसमें अब चाइना ने अमेरिका ने क्या चाल चली है कि भाई टैरिफ को लगा लगा के इन देशों को डराओ। लेकिन इस बार हमारे देश की जो एक मजबूत सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत सरकार है, उन्होंने अमेरिका से डरने की बजाय एक संगठन और अलग से मजबूत करने की कोशिश की है। हालांकि आपको पता भी है, ब्रिक्स एक संगठन हमारा बहुत पहले से चल रहा है, उसमें हमारा रसिया भी है, चाइना भी है, ब्राज़ील है, ये सब चीज़ें कई देश मिलकर के एक ब्रिक्स जो संगठन बना है, उससे भी अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा है।
क्योंकि अगर इन सब देशों का आपस में एक अच्छा संबंध समीकरण बन जाता है, हालांकि थोड़ा सा हमारा चाइना के साथ गड़बड़ है, अगर चाइना से भी हमारा संबंध अगर अच्छे हो जाते हैं, हालांकि चाइना भी नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, भारत आगे निकले, क्योंकि चाइना का खुद का अपना बिजनेस व्यापार भी भारत पर काफ़ी डिपेंड है। वो चाहता है कि यहाँ की कोई भी ज़्यादा उद्योग धंधे आगे ना बढ़ें, जिससे कि चाइना का यहाँ बिजनेस चलता रहे। लेकिन फिर भी अगर अमेरिका को कंट्रोल करना है तो मुझे लगता है ब्रिक्स संगठन में खासकर रूस, चाइना और इंडिया, इन 3 देशों को मिलकर आगे चलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन 3 देशों के खिलाफ अमेरिका बिल्कुल स्पष्ट खड़ा दिखाई दे रहा है। इन 3 देशों को अमेरिका हमेशा टारगेट करता है, क्योंकि इन्हीं 3 देशों से अमेरिका को ज़्यादा खतरा भी है। अगर ये 3 देश इकट्ठे होकर के अपने एक करेंसी को खासकर यूज़ करें आपस में, जैसे मोदी जी कर भी रहे हैं, और आपस में जो कंट्रियों से उन देश उसी कंट्री के करेंसी में लेन देन कर रहे हैं, ये भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरे का सबक है। अमेरिका भी इस चीज़ को समझ नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को पता चल रहा है कि अमेरिका जो इंडिया है वो जो डॉलर को छोड़ करके आपस में देसी कंट्री में जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लेन देन कर रहे हैं, ये भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक करेंसी लॉस है। क्योंकि अभी तक डॉलर क्या होता था, अमेरिका हर चीज़ में उसको कमीशन मिल जाता था। कोई भी चीज़ खरीदोगे, बेचोगे, अगर आप डॉलर में आप लेन देन करोगे तो उसका कमीशन खरा है, यानी कि करोड़ों अरबों रुपए की लेन देन में भी अमेरिका को घर बैठे कमीशन मिलता था। जब भी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी चेंज होगी उसको सीधा कमीशन मिल जाता था, जो कि अमेरिका के खाते में सीधा बिना कुछ काम करे एक प्रॉफिट का काम करता था, जिससे अमेरिका की करेंसी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है और इसलिए वो वर्ल्ड की सुप्रीम पावर भी है। लेकिन धीरे धीरे अब वर्ल्ड के अंदर एक इकोनॉमिक का जो सिस्टम है वो बदलता जा रहा है। खासकर आप देख रहे होंगे कि अमेरिका की जो सामने रूस, इंडिया और जो क्या नाम है चाइना, ये 3 देश ऐसे खड़े हैं जो अमेरिका की हमेशा बिल्कुल एक लगता है कि भाई ये कल को मेरे बड़े प्रतिद्वंदी बनेंगे। हालांकि रूस तो पहले उसका प्रतिद्वंदी था भी बहुत मजबूत, रूस के कई टुकड़े हो जाने से रूस की स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई, और यही अमेरिका जो दूसरे देशों में भी चाहता है, लेकिन वो अब होता संभव दिखाई नहीं दे रहा है। और धीरे धीरे जो भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था और रूस की अर्थव्यवस्था अगर तीनों मिलकर ये काम करती हैं तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद अमेरिका को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और अमेरिका जो अपने आप को एक सुप्रीम पावर जो बना रखा है जो अमेरिका ने, उसको भी बहुत जल्दी एक जो बहुत बड़ा झटका लगेगा, और देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अलग ही आर्थिक जो पावर, आर्थिक जो शक्ति है वो उभर कर आएगी। तो इस प्रकार देखेंगे कि जो अमेरिका ने भारत को दबाव में लाने के लिए यहाँ पर कृषि और जो मदर डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स में उनको भारत की जो मार्केट खोलने के लिए मोदी जी को एक बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे, मोदी जी इस प्रेशर में बिल्कुल नहीं आए। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई मैं अपने किसानों और जो समुद्री या जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए मार्केट में नहीं खोल सकता, क्योंकि इससे हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उन पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, और जो कि हमारे देश की एक अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान ही पहुँचेगा, और हमारे देश में गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे देश की जो मजबूत सरकार ने जो मजबूत निर्णय लिया है, इसमें अमेरिका बिल्कुल बौखला गया है, और अमेरिका की जो छवि है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका की छवि है बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। अब पूरी जगह चर्चा यही चल रही है, सब छोटे छोटे देश भी अब डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखाने लगे हैं और अपना एक अलग संगठन बना करके खासकर इंडिया, चाइना और रशिया की तरफ उनकी निगाहें हैं। ब्राज़ील ने भी साफ बोल दिया भाई हमें डोनाल्ड ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है, हम तो इंडिया, रशिया और चाइना से बात करेंगे। तो इस तरह से देखें तो अब एक वर्ल्ड के अंदर जैसे जैसे भारत अब तेजी तरक्की कर रहा है, आर्थिक स्थिति उसकी बढ़ रही है और सामरिक स्थिति भी उसकी बढ़ रही है, और राष्ट्र जो दूसरे देशों के साथ भी जो हमारे जो दोस्ताना रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, उससे भी भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है, जिससे कि अमेरिका खासकर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से घबराया हुआ है। लेकिन अब देखते हैं आगे हमारी जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, या किस तरह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखते हैं। हालांकि थोड़े से जो ट्रंप की जो टैरिफ की वजह से हमारे थोड़े व्यापारियों को दिक्कत होगी, लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत अमेरिका में हो रही है, क्योंकि वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसी भी प्रोडक्ट पे एकदम से 50%, 25% अगर कोई चीज़ बढ़ जाती है तो वहाँ मार्केट में काफ़ी महंगाई बढ़ जाती है और लोगों में काफ़ी गुस्सा रोष हो जाता है। इस तरह से देखते हैं कि हमारे देश की सरकार इस टैरिफ वार से कैसे निपटती, कैसे से जीतती है। और आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत